लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 10 है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम का उपदेश करना यह अपराध है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, थोड़ा सा पिछले अध्याय के बारे में चर्चा करूंगा कि नाम के बल पर पाप करना यह अपराध है। इस पर थोड़ा और विचार करना चाहता हूं। देखिए, जो भी 10 अपराध हैं वह बार बार नाम का जाप करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सातवां अपराध वहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं, यहाँ पे 5वां बोल रहे हैं, जो भी नाम के बल पर पाप करना और वैष्णवों की निंदा करना, इसकी वजह से भक्तों को दुख भोगना पड़ता है कह लीजिए। इसलिए इनको विशेष रूप से गंभीर कहा गया है। अब देखिए, जो भक्त यहाँ साधना कर रहे हैं, स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य ये हरिनाम का जप करके पाप काटना नहीं है। अब हर दिन तो कोई व्यक्ति यहां पाप नहीं कर रहा है और हर दिन नाम जप कर रहा है। इज दैट ओके? मैंने क्या बोला, सुनाई पड़ा? हर दिन तो यहां भक्त जो हमारे एक साथ हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो तो जप कर रहे हैं, तो हर दिन तो पाप नहीं हो रहा है। यानी कि जो कुछ पाप हो रहा है वह पहले के कुछ अभ्यास की वजह से हो जा रहा है। इतने समय से, अनादिकाल से जीव यहाँ पे है, तो अब कुछ संस्कार रहते हैं वो तुरंत नहीं चले जाते हैं। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? रोज साधना इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान की भक्ति में प्रगति हो, और जैसे जैसे भक्ति में प्रगति होती जाएगी वो संस्कारित होता जाएगा। संस्कार उसी का होता है जो असंस्कृत हो, जो गंदा हो उसी को नहलाया जाता है ना। तो क्रमशः वह वासना भी चली जाएगी। हम अपराध नहीं कर रहे हैं ये कैसे जाने? देखिए, अगर अपराध व्यक्ति नहीं कर रहा होता है तो उसका भक्ति का उत्साह नित्य वर्धमान होता रहता है, वो बढ़ता जाता है। जैसे नीचे से आप अग्नि देते हैं तो पॉट में रखा हुआ पानी आदि धीरे धीरे ठंडा होता है। फिर पहले शुरुआत में ठंडा होता है, धीरे धीरे उबलने लग ही जाता है अगर उसमें हम उस अग्नि को बंद नहीं करते हैं तो। दिस इज वेरी सिंपल। भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। इसलिए अगर व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा होता है तो उसको स्वतः भगवान की शक्ति ही आनंद प्रदान करने लगती है, सुख प्रदान करने लगती है। उसकी स्पृहा भगवान की सेवा की ओर बढ़ने लगती है। इन रोलिंग चपातीज ऑल्सो यू कैन बी एक्सटैटिक। समझ में आ रहा है? चपाती बनाना, सिंपल घर की सेवा करने में भी व्यक्ति, घर का मतलब जो सिंपल सर्विसेज हैं भगवान की, वह भी करने में व्यक्ति उत्साहित अनुभव करेगा। ये सिम्टम है। नाम उच्चारण करेंगे तो भगवान की प्रैक्टिकल सेवा में भी, जो भी आपकी प्रैक्टिकल से, उसमें भी उत्साह बनेगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भक्त से कोई गलती हो जाए तो तुरंत ही उसको अब 7वें नाम अपराध में डालने का अधिकार हमको है नहीं। पहली बात तो ये सब अधिकार गुरु का है, और उस भक्त को भी सोचना चाहिए कि क्या वह हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए जब कर रहा है या अपने पाप काटने के लिए कर रहा है। तो चाहे नए हो चाहे पुराने हो चाहे कोई भी भक्त हो, हम तो यही मान रहे हैं कि सभी भक्त अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए नाम उच्चारण करना है। दैट इज, इसके लिए कोई हैंड रेज करने की जरूरत भी नहीं है। इट इज वेरी क्लियर। तो जो रोज नाम जप कर रहा है वह ना तो भौतिक वासना के लिए कर रहा है और ना ही वो पाप काटने के लिए कर रहा है, वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा है। आई वॉन्ट टू बी इन दैट अंडरस्टैंडिंग। जिस पे कोई प्रेशर नहीं है और फिर भी नाम उच्चारण कर रहा है तो किस लिए कर रहा है भाई? वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहा है। व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू आर नॉट फोर्स्ड, देन दैट इज लव ऑफ। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं इसके लिए आप बाध्य नहीं है तो ये प्रेम का ही सूचक है। और प्रैक्टिकल लेवल में देखें, अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध आदि कर रहा है तो उसे कथा में रुचि कैसे होगी? उसको यह जानने में क्यों रुचि होगी कि अपराध क्या होते हैं? इज इट नॉट? तो वह जानने में इसको रुचि है, वह अपराध से बचना चाहता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी रोटी जल जाती थी या नहीं से पकती थी, ठीक से नहीं पकती थी, तो मैं चाह रहा था कि कैसे इंप्रूव करें। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो गुरु से मार्गदर्शन लिया कि कैसे कर सकते हैं, जो हमारे रोटी गुरु है। सो इफ आई डोंट वांट टू इम्प्रूव, आप रोटी जलते हुए देख रहे हैं तो ठीक है, एक अपराध है, एक अपराध इन सेंस मतलब गलती कर रहा हूं सेवा में, लेकिन इंप्रूव तो करना चाह रहा है ना। प्रयास तो कर रहा है ना व्यक्ति, कैसे इंप्रूव हो, कैसे हम और पतली बना सके, कैसे उसको हम अच्छे से सेक सकें, सो दैट वी कैन प्लीज कृष्णा। आप उपलक्षण से एक सेवा के एग्जाम्पल से किसी भी सेवा को ग्रहण कर सकते हैं, और जिसके मन में ही भावना आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चल रहा है चलने दो, तो ये फिर अपराध की भावना है। एक बात और समझें, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम।
भगवान के नाम का गुण है कि दुर्बुद्धि का हरण करते हैं। हरण मतलब छीनते हैं। हरण का मतलब ये नहीं होता है वुड यू लाइक टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, ऐसा वुड यू लाइक नहीं बोलते हैं भगवान। तो भगवान दुर्बुद्धि का हरण कर लेते हैं। ये अपराध बुद्धि दुर्बुद्धि है कि नहीं? तो अगर व्यक्ति नाम उच्चारण करता रहा तो भगवान का नाम स्वयं ही उसकी दुर्बुद्धि का हरण कर लेगा। उसको एक न एक दिन विचार आएगा, अरे भाई ये इंद्रिय तृप्ति करके मुझे मिला क्या, इससे तो मेरा उत्साह कम हो रहा है। फिर वह इन असुरों को, इन दुश्मनों को दुश्मन मान करके इनको हराने का प्रयास करेगा। फिर भी परास्त हो जाएगा अलग बात है, लेकिन हराने का प्रयास कर रहा है। अब शुरुआत में तो व्यक्ति इनको अपना दोस्त मान रहा है। तो कुछ आत्मा की जागृति की स्टेज आ रही है या नहीं आ रही, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, शायद आप मेरी बात समझ पाने के नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति था वो शराब छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, तो उनको तो वह सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन अब नाम के प्रभाव से ही दुर्बुद्धि का हरण हुआ कि नहीं, उसको वहां की बातें खराब लगना चालू हुई और उसके बाद फिर वह शराब ही पीना बंद कर दिया। तो इसलिए कोई व्यक्ति चाहे अपराध भी क्यों ना कर रहा, उसको नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। नाम उच्चारण अगर ठीक से करेगा, यहां ध्यान रखिए कि नाम उच्चारण ठीक से करे, हरे राम ऐसे नहीं, एकदम स्पष्ट उच्चारण करेगा तो नाम अपनी शक्ति से, अपने बल से उसके मन को पवित्र कर देगा। मन पवित्र हो जाएगा तो वासना नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी तो फिर आपको गंदे काम भी नहीं होंगे। तो किसी भी सूरत में व्यक्ति को नाम उच्चारण बंद नहीं करना चाहिए। ओके। अश्रद्धाने विमुखेप्य श्रुष्वति सच्चोपदेशा शिव नामापराध। श्री गदाधर जी, श्री गौरांग व श्रीमती जाह्नवी देवी जी के प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो। सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी की तथा श्रीवास पंडित आदि सभी भक्तों की सर्वदा जय हो। अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु जी से कहते हैं, हे प्रभु, अब आगे के नामापराधों के बारे में आप श्रवण कीजिए। हरिनाम में श्रद्धा होने पर हरिनाम का अधिकार प्राप्त होता है। हरिनाम में होने वाले दृढ़ विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। मतलब जो भी नाम की महिमा बताई गई है वह सत्य है। तो अब जब सत्य है मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही लेकिन सत्य है, तो क्यों आपको तो समझ में नहीं आ रही, तो समझे भाई हमारी समझावट है ही क्या। जब हम अपने को ही नहीं हम अपने को ही नहीं समझ रहे हैं तो हम समझ ही क्या रहे हैं? इज इट नॉट? जब हम अपने को ही नहीं समझ रहे तो हमारी समझावट है ही क्या, हम हैं ही कितने समझदार जो सबको जान लें। एक बार मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के संग जा रहा था और भरतपुर प्रचार के लिए, तो हम कुछ पूछे, महाराज ये हमको इस बारे में, तो इस लीला को हम नहीं जानते हैं। तो महाराज बोले आप ब्रह्मा हैं आप ब्रह्मा हैं जो सब जानते हैं। नहीं महाराज ब्रह्मा तो नहीं है। ऐसा उत्तर तो महाराज से हम सुने थे, सोच नहीं रहता कि महाराज सब बोलेंगे। लेकिन बात बहुत सिंपल है, क्या हम लोग सब कुछ जानते हैं? नहीं, हम लोग कुछ लिटरली हम कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत थोड़ा जानते हैं। तो उसमें व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाए कि भाई हम तो नहीं समझ पा रहे कि नाम कैसे महिमा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान का नाम देने से लाभ नहीं है। लेकिन दृढ़ विश्वास का मतलब भाई भागवतम तो गलत नहीं हो सकती है। भागवतम को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बोले हैं, जो व्यक्ति अब माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा था 16 साल के लिए और आते ही घर छोड़ के चला गया, तो क्या वह इतनी बड़ी सभा में जहाँ नारद जी आदि सब बैठे हुए हैं वहाँ वो झूठ बोलेगा? क्या वैकुंठ के पास जाकर सब झूठ बोलेंगे? सब लोग झूठ बोलने के लिए और मैं ही सच बोलने वाले हूँ, जो कि सच सच में मैं अपने आप को ही नहीं जान रहा हूँ, तो मैं क्या सत्य जानता हूँ? तो इस तरह के लॉजिक, इस तरह की युक्ति के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। ठीक है। ये श्रद्धा जिनके हृदय में उदित नहीं हुई है वे बहिर्मुख व दुखशाही यानी दुख में सहन करने वाले अर्थात बुरे उद्देश्य वाले व्यक्ति, या दुख अशाई मतलब दुखी आशय वाले कह लीजिए, मतलब बुरे चित्त वाले, बुरे उद्देश्य वाले व्यक्ति हरिनाम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनका हरिनाम में अधिकार ही उत्पन्न नहीं हुआ होता है। हो क्या रहा है, हम लोगों ने पहले भी सुन चुके हैं इस बात को। देखिए, जब तक पुण्य नहीं होता है व्यक्ति का ना हृदय शुद्ध होता नहीं है और वह उसकी श्रद्धा शास्त्रों में नहीं होती है। शास्त्र में श्रद्धा, हरिनाम में श्रद्धा। जो शास्त्र कह रहा है उस बात को अगर विश्वास कर ले तो नाम में श्रद्धा हो जाएगी। नाम का प्रभाव तो वैसे भी कभी दिखने वाला नहीं उस तरह से कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर रहा है तो अनंत जन्म गिन लेंगे आप। क्या अनंत जन्मों को में क्या क्या पाप किया है उसको गिनने की क्षमता है हमारे पास? कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन शास्त्र में लिखा है, उस पर सहज विश्वास हो गया तो नाम पे विश्वास हो गया। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और शास्त्र का विश्वास तब होता है जब व्यक्ति का पुण्य होता है पहले का।
ये सब इक्वेशंस हैं। तो अब उसका अधिकार का मतलब क्या है? उसका पुण्य नहीं है। जब पुण्य है ही नहीं तो उसको हरिनाम का उपदेश नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए उसको हरिनाम सुनाया जरूर जा सकता है। इसीलिए भक्त लोग उच्च स्वर में संकीर्तन करते हैं। श्रद्धावान व्यक्ति ही हरिनाम करने के उचित अधिकारी हैं। मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। श्रद्धा का मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को सुनने में रुचि, सुनने उसमें उन पे विश्वास। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इस पे जब विश्वास होता है तो वही व्यक्ति हरिनाम का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भक्त लोग हमें प्रारंभ में नाम की महिमा नहीं बताते। वो इतना बता देते हैं कि तुम्हारा मन शांत रहेगा। वेल डिपेंड्स कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नहीं बताते। हम लोग दुखी रहते हैं, बोलते तुम ऐसा करो, नाम उच्चारण करो, तुम्हारा मन प्रसन्न होगा, तुम्हारा मन शांत होगा। बहुत से भक्तों का शायद बताया गया होगा इस प्रकार से कि ज़्यादा नाम महिमा नहीं बताई, लेकिन लोग डिप्रेशन में होंगे तो उनको भाई डिप्रेशन की गोली खा लो, हरे कृष्ण 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 हरे, हाँ भाई थोड़ा शांति मिले हमको। वही समझ पाएंगे। वो क्या समझ पाएंगे? आत्म साक्षात्कार और ये वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उनकी सुकृत बहुत बड़ी बनना शुरू हो गई। अभी नाम पर वैसी श्रद्धा नहीं कि नाम हमको भगवान का प्रेम दे देगा। जब तुमको प्रेम चाहिए ही नहीं तो मतलब क्या? तुम सुनोगे क्या उसे? उस बारे में सुनने से मतलब ही नहीं होगा। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति नामोच्चारण करने लगता है, तो धीरे धीरे करके उसकी श्रद्धा बनने लगती है। ये बात है। ऊंची जाति ऊंचा कुल, दुनियावी ज्ञान अर्थात बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी जो भी है, ताकत, विद्या एवं धन आदि हरिनाम का अधिकार देने के योग्य नहीं है। बहुत क्लियर है, कुछ जरूरत ही नहीं समझाने की। बस ये सब चीजें होने के बाद देखिए, ये सब देने के अधिकारी नहीं है हरिनाम पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये हरिनाम पे अधिकार छीन भी नहीं सकते। ये कैच किया पॉइंट? ऐसा नहीं है कि कोई उच्च जाति का है, ब्राह्मण जाति का तो नाम जप कर नहीं सकता। ऐसा है क्या? ऐसा होता है? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, कोई नीची जाति का है तो नाम नहीं ले सकता, ऐसा भी नहीं है। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? ऊंची जाति में होना या ना होना, यह हरिनाम के ऊपर अधिकार का कोई मानदंड नहीं है। वो पहली वाली बात तो समझ में आ रही होगी, दूसरी बात भी समझना जरूरी है। पहली वाली बात कि ऊंची जाति से हरिनाम में अधिकार नहीं होता है, लेकिन ऊंची अधिकारी हाँ, और ऊंची जाति में जन्म लेने से उसका अनधिकार भी नहीं होता है। कि ऐसा नहीं कि तुम ऊंची जाति के हो तो जप नहीं कर सकते, या तुम बॉडी बिल्डर हो तो तुम हरे कृष्ण नहीं कर सकते, है ना। कोई बहुत बड़ा पहलवान भी है, वह भी हरे कृष्णा कर सकता है, और जो एकदम टिंगड़ी व्यक्ति है वह भी हरे कृष्णा कर सकता है। कोई भी प्राणी मात्र हरे कृष्णा कर सकता है। मतलब प्राणी मात्र से मतलब जिनके पास बोलने की शक्ति है। और बोलने की शक्ति मतलब मनुष्यों की बात कर रहा हूं। कौवा कैसे हरे कृष्णा करेगा? स्लाइटली डिफिकल्ट अंडरस्टैंड, लेकिन सुन सकते हैं वो लोग। हरिनाम की महिमा में जिनका सुदृढ़ विश्वास है, तमाम शास्त्रों में उन्हीं को श्रद्धावान कहा गया। तमाम पता नहीं क्यों एडिटिंग करनी चाहिए, तमाम से मतलब होता है समस्त शास्त्र। तमाम मतलब तमाम बड़ा डेरोगेटरी लगता है, लेकिन एनीवेज तमाम की जगह लगती है समस्त शास्त्रों में उन्हीं को श्रद्धावान कहा गया है। तो किनको श्रद्धावान कहा गया जरा बताइए? हरिनाम में किसका अधिकार? देख करके पढ़ाइए समझ में तो आए नहीं, देख करके बताइए। हाँ, जिन्हें शास्त्रों में विश्वास है। हाँ, जो शास्त्रों में विश्वास है। क्या लिखा था अभी इसमें? आप तो पीडीएफ घुमा रहे हैं ना, इधर तो पढ़ नहीं रहे हैं उसको, खाली घुमाने का काम है आपका। हाँ, हरिनाम की महिमा में जिनको सुदृढ़ विश्वास है। हाँ, अब पढ़ के समझ में आया। घर में रोटी तो बन चुकी है ना, क्या चिंता। ध्यान से पढ़िए। जिसका हरिनाम में दृढ़ विश्वास है वही श्रद्धावान कहा गया। देखिए बहुत रुचिकर बात है। भले ही व्यक्ति शास्त्र को ना पढ़ा हो, मान लो अनपढ़ है तब, लेकिन अगर भक्तों के मुख से सुनता है जिनका शास्त्रों पर विश्वास है, तो वह भी श्रद्धा से युक्त हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माइक में पकड़े रहिए, जो भी आपके पहले एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट्स थे, वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आते होंगे? नहीं, को नहीं पता होता कि शनि उच्च का क्या मतलब होता है और मंगल नीच का क्या मतलब होता है? मतलब पता होता है? नहीं पता होता। आपने शास्त्र मतलब एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र पढ़ा, वो आपकी बात सुन करके उसके अनुरूप जो भी आवश्यक होता है वो करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी? यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप भक्तों को जरा विचार करिए, खाली गर्दन से ऐसे करना है, ऐसे करना है। आप में से मैंने समझ रहा हूँ कि सभी लोग MBBS किए हुए हैं क्या? कुछ नहीं किए, वेरी गुड। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप वहाँ पे MBBS भी झाड़ने लगते हैं, पढ़े ही नहीं है तो कहेगा बेटा तुम्हारी ये बीमारी है और तुमको ये करना है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।
भाई शास्त्र पे ना समझ में आती वो बात, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि साधु हैं, भक्त हैं, हमारा कल्याण करेंगे, वो जितना बात बताते थे उतना भी स्वीकार कर लेगा तो व्यक्ति पार हो जाएगा। इसी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की इनको बहुत अच्छी बात लगती है, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है बताने का, कि एक बात पूरे प्रवचन में एम्फसाइज कर देंगे, क्योंकि एक बात समझने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होती। क्या एक बात है कि जो भी हरे कृष्णा करेगा, जो भी भगवान का नाम लेगा, वो मुक्त होगा ही। अब मैं जानबूझकर ये बात बोल रहा हूं, ज्यादा ना समझ सके अगर इतनी बात समझ ले कि हरि नाम करने वाला मुक्त होगा ही, तो ये विश्वासजनक बात है कि नहीं, ये विश्वास को उदित करने वाली बात है कि नहीं। अब समझ में आता हो या ना आता, इतनी बात अगर किसी को समझ में आ जाए और जब करना शुरू कर दे तो मुक्त होगा ही। इज इट नॉट? कठिनाई ये है कि बहुत से लोग सुनने के बाद भी नहीं स्वीकार करते। वैसे देखिए ऐसा होता नहीं है, अगर भगवत गीता भागवतम को नियमित रूप से सुनेगा तो श्रद्धा स्थापित हो ही जाती है, लोग हरे कृष्णा करने लगते ही हैं, ये बात है। होता यही जनरली है कि लोग नियमित रूप से सुनते नहीं हैं। एक बात यहाँ बोल रहा हूँ, श्रद्धा पे कहानी सुनाएंगे कि झूठ पे कैसे लोगों का विश्वास हो जाता है बार बार सुनने से। एक बार एक पंडित जी थे, वे बकरे को बलि देने के लिए उसको लेके जा रहे थे, तो 3 चोर उस बकरे को खाने के लिए उनसे धोखा करने के लिए आए। तो एक बकरा बोला, अरे सॉरी क्षमा कीजिएगा, एक चोर बोला, अरे पंडित जी ये कुत्ता टांग के कहाँ ले जा रहे हैं? तो पंडित जी कहे, कुत्ता? ये तो बकरा खरीदा था मैं। तो उनको विश्वास, पागल कहीं का तट। फिर अगले बार थोड़ा आगे गए तो फिर एक चोर आया, कहा, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी आप तो बहुत विद्वान हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कुत्ता क्यों टांगे हुए हैं, ये हमको समझ नहीं आ रहा। अब उनकी जो श्रद्धा थी वो और स्ट्रांग हो गई, ये लगता है ये कुत्ता ही है। और फिर आगे गए तो फिर तीसरा चोर आके कहता है, पंडित जी प्रणाम। क्या हो गया पंडित जी, आज क्या हो गया? कहते क्या हो गया? हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि आपके जैसा विद्वान व्यक्ति एक कुत्ता पब्लिक में टांग कर चल रहा है। तो अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि ये कुत्ता ही है, और उसको छोड़ कर चल दिए, और फिर उस बकरे को चोर ले लिए। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो झूठ है उसको जो हम बार बार सुनते हैं तो विश्वास होने लगता है। जैसे मैं आप लोग को अपना नाम पूछूंगा कि भाई आप लोग का नाम क्या है, तुरंत आप बताएंगे मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, क्योंकि हजारों बार उस झूठ को सुन चुके हैं कि आपका नाम ये है। बोलो बेटा पापा, तो पापा बोलते 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 ये धारणा हो जाती है कि मेरे पिताजी हैं, जबकि कोई व्यक्ति हमारे पिता नहीं है, न तो पिता, न माता, न इत्यादि कुछ भी। आप समझ रहे हो कि मैं क्यों कह रहा हूं? यद्यपि प्राय शुरुआत में शास्त्र में विश्वास ना भी हो, लेकिन नाम जब करता रहे और बार बार सुनता रहे, बार बार सुनता रहे, बार बार सुनता रहेगा, तो आप देखेंगे जितनी बार हम शास्त्र में नाम की महिमा सुनते, अंदर एक स्पार्क होता है। आपने महसूस किया इस बात को? एक इंस्पिरेशन आती है, ये सही है, क्योंकि सही है। और अंदर अब आप सुनते हैं तो अंदर से भगवान उसको बोलते हैं ये सही है। क्या ये मेरे को अनुभव होता है या आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती है कि ये सही है? हाँ भाई, करोड़ों करोड़ों गायों का दान करना भी एक बार हरि बोलने के 100 अंश के बराबर ही पुण्य नहीं देता। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बार बार जब इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सही है, ये सही है, ये सही है। क्यों नहीं? तो बार बार सोचेंगे ना, नहीं तो शास्त्र गलत तो नहीं हो सकता, महाप्रभु गलत तो नहीं हो सकते, इत्यादि इत्यादि। ऐसे करके भावना स्ट्रांग होती है। और समझिए मेरी बात, ये सब कुछ सत्य है, और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा और इन बातों को ग्रहण करेगा, नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, और जगत की सत्यता को दिखाता रहेगा कि देखो भाई, भोग और संग्रह करके तुम सुखी नहीं हो रहे हो, तुम सेफ नहीं हो, यू आर नॉट सेफ इन दिस वर्ल्ड एनीवेयर। कहीं पे भी हम सेफ नहीं। अब भी मैं क्लास के जस्ट पहले आ रहा था और एक ट्रैक्टर वाला मेरे सामने आ रहा था, मेरा ऐसे मान लीजिए सामने आ रहा था, मेरा स्कूटर ऐसे था, मेरा स्कूटर ऐसे हुआ और उस ट्रैक्टर वाले की तरफ गया, फिर मैं से खींच दिया। मैंने कहा देखो भगवान ने भी बचाया, मैं हरि नाम उच्चारण कर रहा था, इट वाज जस्ट मेजर एक्सीडेंट हो जाता। कृष्ण जस्ट सेव्ड। हम क्यों भूल जा रहे हैं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं? मैं कभी ऐसा नहीं करता, कोई जरूरत नहीं थी मेरे स्कूटर को ऐसे इधर डिफरेंट करने की, बट समाउ कृष्ण सेव्ड। हम लोग समझ नहीं पा रहे कैसे भगवान हमारी पग पग पे रक्षा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को टाल देते हैं। देखने का सामर्थ्य होना चाहिए व्यक्ति का। श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम देने से नाम अपराध होता है। तो होता क्या है कि आप उसको व्यक्ति को बोलेंगे और व्यक्ति नाम के खिलाफ बोलने लग जाएगा। वो
ये दिक्कत होती है। वैष्णव के आचरण के अनुसार उस व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा प्रदान नहीं की जाती जिनकी भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा न हो। श्रद्धाहीन व्यक्ति यदि हरिनाम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वह अवश्य ही हरिनाम के प्रति अवज्ञा करेंगे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिस प्रकार सुअर को, थोड़ा हैवी शब्द है, जिस प्रकार सुअर को रत्न देने से वह उसे तोड़ फोड़ देगा, बंदर को वस्त्र देने से वह उसे फाड़ देगा। ये कभी आप बंदर को आप केला खिला सकते हैं, लेकिन बंदर को आप बंदर को कहे धोती कुर्ता पहन के भैया तिलक लाके घूमो तो क्या करेगा, उसको फाड़ेगा ही। अरे हम लोग बड़े परेशान हो जाते थे, पूरा जाली लगाओ, अभी भी हो ही जाते हैं। बंदर कपड़ा फाड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि फाड़ कर खुद पहनेगा, वो घूमेगा बिना वस्त्र के ही, लेकिन आपका कपड़ा भी फाड़ के रख देगा। वृंदावन में तो अनुभव होगा भक्तों को। ये है इसकी स्थिति, कुछ लाभ उसको नहीं होगा, अच्छी चीज देने पर भी वो परेशान रहेगा। उसी प्रकार श्रद्धाहीन व्यक्ति नाम को प्राप्त करके खुद अपराधी बन जाता है और साथ ही अपने गुरु को भी शीघ्र ही अभक्त बना देता है। उसका क्या मतलब है, देखिए, जिसने नाम जब भाई मान लो आपने यहाँ पे स्पेशली दीक्षा की बात बोल रहा है, आप हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए किसी को भी बोल सकते हैं और नाम की महिमा पूरी तरह बताने की जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप इतना बता दीजिए कि आपका मन शांत रहेगा और उसको अनुभव भी होगा, तो वहां से उसकी श्रद्धा जागृत हो जाएगी। क्लियर। अब दीक्षा के लिए उसी व्यक्ति को रिकमेंड करना चाहिए जिसकी विश्वास हो गया है कि नाम से मेरा उद्धार होगा। ही शुड डिजायर उद्धार। डज दैट मेक सेंस? उसको चाहे, वह अपने उद्धार को चाहता हो तब दीक्षा दी जानी चाहिए। अब ये कोई मैं हैवी बात नहीं बोल रहा हूं। अरे भाई, उसी का तो इलाज कराया जा सकता है जो इलाज कराना चाहता हो। आप देखिए, इलाज की तो बात छोड़ दीजिए, ब्लड लेने में क्या कहते हैं उसको, हाँ, ब्लड सैंपल लेने भी थोड़ा दर्द तो होता ही है ना। तो कोई उतना भी दर्द ना सहन करना चाहे और कहे कि हमारा ब्लड की रिपोर्ट निकाल दो, तो कैसे, क्या हवा में निकाल दें कि थूक से निकाल दें? बताइए, ऐसा होता है क्या? कोई अगर कृष्ण भावनामृत की तपस्या को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो उसका मतलब है कि वो अपना उद्धार चाहता ही नहीं है। बहुत से लोग इसलिए दीक्षा मतलब सोचते हैं कि ना इसको होने चाहिए, गुरु होने चाहिए, जैसे घर में टीवी होना चाहिए, इस प्रकार से गुरु होना चाहिए। और ऐसे लोग होते हैं, जब दीक्षा लेने के बाद भी अब सुबह उठना नहीं उठना है, जप नहीं करना है, कथा में नहीं आना, क्लास नहीं सुनना है, तो फिर क्या मतलब है, काहे को दीक्षा लिया? तो ये रिकमेंड करने वाले का भी दोष है कि ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड कर रहा है ताकि चेले बढ़ जाएं गुरु जी के या कुछ भी। हम इस मामले में थोड़ा कठोर ही बोल रहे हैं क्योंकि इसका अपराध गुरु पे भी आएगा और रिकमेंड करने वाले पर भी आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये इसका जो शिक्षा गुरु है उसका भी कर्तव्य है कि वह जो स्टूडेंट है उसके हृदय में हरिनाम की महिमा को स्थापित करे, ट्रेनिंग दे और डांट भी लगाए अगर आवश्यकता हो तो, क्योंकि उसके हृदय के, उसके कल्याण के लिए। अरे मूर्ख, सुबह क्यों नहीं उठा, धरना देने आए हैं? समझ रहे हैं? इस तरह से डांटना जरूरी। इट इज आउट ऑफ अफेक्शन ओनली, क्योंकि शुरुआत इतनी जल्दी नाम में श्रद्धा होती नहीं है। मैंने अनुभव किया है कि बहुत खराब लोग दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद शिक्षा नहीं ग्रहण करते हैं और सोचते हैं कि दीक्षा लेकर के वह सुधर जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो सोचते हैं कि हमने दीक्षा ले लिया, अब हमारा उद्धार हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि दीक्षा के बाद अगर कोई हरिनाम करना बंद कर देगा तो उसका उद्धार नहीं होगा, उसका उद्धार नहीं होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें इसलिए बड़े स्ट्रांगली बोल सकता हूँ क्योंकि परम पूज्य राधानाथ महाराज से हम जब दीक्षा लिए थे, प्रथम दीक्षा, तब भी महाराज इस बात को बोले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डोंट थिंक दीक्षा विल लिबरेट यू। तो कई बार लोगों का इस प्रकार की विचार होता है कि दीक्षा लेने मात्र से हमारा पार हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। मरते दम तक हरे कृष्ण मंत्र करते रहिए, प्रतिदिन भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। गलती वलती होगी एक अलग बात है, लेकिन नाम उच्चारण करते रहिए, नाम उच्चारण करते रहिए, नाम उच्चारण करते रहिए। नाम उच्चारण से उद्धार होगा। एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? भक्ति में आपको अपना उद्धार स्वयं दिखता है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और इससे बहुत श्रद्धा जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। भक्ति में आपको अपना उद्धार स्वयं दिखता है। कैसे उद्धार? पहले कोई व्यक्ति सुबह उठ भी नहीं पाता था,
अब उसका इतना उद्धार हुआ है कि वह सुबह उठ पाता है। पहले उसको शास्त्र की बात समझ में भी नहीं आती थी, यह भी नहीं समझ में आता था कि क्या समझ में नहीं आया, और अब वह समझ में आता है। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र से मतलब भगवान का यश पढ़ते हैं, तो एक विशेष प्रकार का टेस्ट अनुभव होता है। ये सब उद्धार के लक्षण है कि नहीं? भगवान की सेवा करने की सतत इच्छा बनी रहती है, ये सब उद्धार के लक्षण हैं। जैसे व्यक्ति का बुखार कम होता है तो उसको दिखाई पड़ता है, हाँ मेरा भोजन का स्वाद आ गया वापस, कोई दूसरा तो नहीं बताता है। तो क्या इसके द्वारा श्रद्धा नहीं बन जाएगी? आई होप दिस थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। लेकिन ये उसी का होगा जो आदराद अनुदिनम रोज और आदर पूर्वक भगवान की भक्ति करता है, नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनता है। परम पूज्य कीर्तु महाराज से एक उनकी शिष्या पूछ रही थी, और मैं उस क्लास में था अजमेर में। तो उनसे पूछा कि महाराज जी हमारे कुछ माला बचे हैं, तो हम आपकी क्लास में आए कि माला करें। हमको मैं सोचा था महाराज क्या उत्तर देंगे। तो महाराज बोले क्लास में आओगी तो माला करोगी। और देखिए प्रश्न ये बड़ा अजीब सा था, क्योंकि ये क्लास हो रही थी रात में 8:30 बजे के अराउंड। तो आप समझ रहे, ये उसी दिन की घटना रही होगी कि उस शिष्या का माला रह गया होगा, और वो पूछ रही महाराज जी क्या कर रहे। सुबह माला की बात नहीं हो रही कि सुबह तो गुरु महाराज नहीं बोल रहे 6 बजे 7 बजे तो क्लास नहीं हो रहा है, कहीं क्लास नहीं हो रहा है सुबह। अब आपका रात के 8:30 बजे तक माला बच रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज का ही कहना था कि तुमने शिक्षा क्या ग्रहण करी है, 8:30 बजे तक माला बची रही है। बहुत देखिए शुद्ध भक्त बहुत अद्भुत तरह से बात करते हो। 8:30 बजे तुम ये प्रश्न कर रही हो, तो महाराज समझ गए कि ना माला बची है उसकी। तो 8:30 बजे रात में तुम्हारे 8:30 बजे तक माला बची ही क्यों? मुझे एक व्यक्तिगत रूप से प्रश्न किया गया था, मुझे याद है रोहिणी मंदिर में, मैं यहाँ पे एक बार क्लास दिया था। तो क्लास के बाद एक माता जी आए, बोली हम इन महाराज के शिष्य हैं, और महाराज अप्रोच ये हो सकता रहेगा कि हम 14 माला करें, 15 माला करें, 16 ना करें। हमने कहा आई क्यों, ये क्यों भाई? तो हमने कहा इसका मतलब है कि आप 16 माला सुबह नहीं करती। कहते हैं आपको कैसे पता? हमने कहा हाँ भैया 15 कर सकती तो 16 भी कर सकती है कि नहीं? कहते हैं हाँ वो मैं ये वो हाँ मैं ये। फिर तो कुछ समय प्रतीक्षा कर लें और नाम उच्चारण में अपनी श्रद्धा जागृत कर लें, और फिर उसके बाद दीक्षा के लिए अपना आवेदन दें तो बेहतर है। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर लेने से श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती है। जिन लोगों ने भी इस्कॉन डिसाइपल कोर्स किया उसमें लिखे हैं कि ये कोर्स आपको श्रद्धा दे देगा। हम भी किए हैं, हमारे भी अच्छे नंबर आए भाई, हम भी कोई कम नहीं इसमें नॉट पास किए अच्छे से। तो वहाँ तो आईडीसी वाले कभी नहीं कहें कि आपको ये करा करके हम श्रद्धा दे देंगे। एक जानकारी ओवरव्यू दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको श्रद्धा मिल जाएगी। यू हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रैक्टिस डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। और एक मैं सिंपल सी बात कहूंगा, 4-5 साल तो कम से कम 16 माला नियमित रूप से जप कीजिए, फिर दीक्षा के बारे में सोचिए। गुरु महाराज तो रहेंगे, लेकिन मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा ये सोचना बड़ा कठिन है। तो आई विल रिकमेंड दैट। उसके बाद क्या है, भक्त लोग स्टडी रहे। परम पूज्य लोकनाथ महाराज के शिष्य सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि जिन शिष्यों को, महाराज के जिन शिष्यों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ी, वो आज भी भक्ति में बने रहे। जिनको जल्दी दीक्षा मिल गई वो जल्दी गायब भी हो गए। और तो ये कोई जनरल रूल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि नाम का प्रभाव, प्रत्यक्षता जो अनुभव होता है वह कुछ समय के बाद दिखता है। ये सब चीजें हैं। तो इसलिए दीक्षा के बारे में थोड़ा सा व्यक्ति को विचार करना चाहिए। लेकिन आप हरे कृष्ण मंत्र किसी को भी बोल सकते हैं करने के लिए, कोई कठिनाई नहीं है। श्रद्धाहीन व्यक्ति यदि हरिनाम के लिए प्रार्थना करे तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना उचित है? कुछ लोग तुरंत ही दीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए फिर? श्रद्धाहीन व्यक्ति यदि कपटता करके वैष्णव के पास जाकर हरिनाम मांगते हैं तो उनके धूर्ततापूर्ण वाक्यों को साधु पुरुष समझ लेते हैं, उन्हें कभी भी हरिनाम नहीं देते। साधु उन्हें बड़े स्नेह से कहते हैं कि तुम कपटता छोड़ दो, ये उनका स्नेह है। और प्रतिष्ठा की आशा को भी छोड़कर हरिनाम में श्रद्धा करो। अब ये क्यों कहते हैं? कभी कभी कोई गुरु अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं, उनका पराक्रम होता है, उनका तप होता है, उनका बल होता है, तो लोग इसलिए कि भाई प्रसिद्धि हो जाए कि हम फलाने महाराज जी के शिष्य हैं, इससे उनकी भी प्रसिद्धि होगी, इसलिए वे दीक्षा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो नियम पालन करना चाहते हैं।
इसलिए भी ऐसा करते हैं। हरिनाम में श्रद्धा होने से अनायास ही तुम्हें हरिनाम मिल जाएगा और हरिनाम के प्रभाव से तुम संसार से पार हो जाओगे। परंतु जब तक तुम्हारी हरिनाम में श्रद्धा नहीं होती तब तक तुम्हारा हरिनाम लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं ये? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि तुम देखो भाई, कपटता से दीक्षा लेना चाहते हो, तुम्हारी अभी नाम में श्रद्धा हुई नहीं, क्यों नहीं कुछ समय के लिए तुम भजन करते? भजन करो, तो भजन करने में कोई, नाम बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकार नहीं है, मतलब तुम्हारी अभी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा डेवलप नहीं हुई है। श्रद्धा मतलब इच्छा, इच्छा, दृढ़ इच्छा नहीं है कि मैं किसी भी सूरत पे हरिनाम करूंगा ही। देखिए, सिंपल सी बात आपने सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। अग्रीड? जहां चाह ही नहीं वहां राह ही नहीं। तो तुम्हारी अभी चाहत, श्रद्धा मतलब चाहत नहीं उत्पन्न हुई है कि तुम अपने हृदय को शुद्ध करो। इसलिए अभी प्रतीक्षा करिए, हरिनाम करिए, कथा में आइए, क्लास सुनिए, उसके बाद आप दीक्षा के लिए सोचिएगा। See, a person who's actually qualified for Diksha has no other second thought in the morning except chanting. जो वाकई दीक्षा के लिए योग्य है, उसके मन में सुबह उठ के क्या करना है ऐसा कोई विचार नहीं है। Is that okay? क्या करना है? हरिनाम जप करना है, ये विश्वास का लक्षण है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। देखिए, ऐसा भी देखा गया है कि दीक्षा के लिए जो रिकमेंड कर रहे हैं उनकी भी माला होना बंद हो जाती है। तो ये अभ्यास छोड़ देने से ऐसा होता है। हाँ, और श्रद्धा होगी तो नाम पे मिलेगा अधिकार। तुम शुद्ध भक्तों के मुख से शास्त्रों में वर्णित हरिनाम की महिमा श्रवण करो। देखिए, जिनकी विश्वास है उससे नाम की महिमा सुनो तथा प्रतिष्ठा की आशा छोड़कर विनम्रता को अपनाओ। समझ में आ गया? इस गुरु, तुम नाम के बारे में कुछ जानते नहीं और हरिनाम के दीक्षा केवल इसलिए लेना चाहते हो ताकि गुरु की प्रतिष्ठा तुम्हारे संग जुड़ जाए। तो ये सब कपट है। कपट क्यों? क्योंकि नाम के द्वारा प्रेम प्राप्ति की इच्छा नहीं है, नाम के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा है। जब तुम्हारी नाम में श्रद्धा हो जाएगी तभी हरिनाम रूपी महाधन के धनी श्री गुरुदेव तुम्हें हरिनाम रूपी महाधन प्रदान करेंगे। क्या मतलब है इसका? देखिए, यदि व्यक्ति दीक्षा के लिए योग्य है तो भगवान भी तो हृदय में बैठे हुए हैं, उसकी दीक्षा होगी जरूर। और ये होगी ही, उसके लिए व्यग्र होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी अनधिकारी व्यक्ति से दीक्षा लेने की जरूरत है। जिन पे आप विश्वास है कि हाँ ये नाम में मतलब गुरु होने के योग्य हैं, आप चेक कर लीजिए, उसके बाद आप स्वीकार करिए। और खुद भी स्वीकार कर ले, अपने आप को चेक कर ले कि क्या मैं नाम जप के प्रति समर्पित हूं, क्या किसी भी परिस्थिति में नाम उच्चारण करूंगा ही, अनलेस मैं बेहोश हो जाऊं। दीक्षा जिन्होंने नहीं भी ली है वो जीवन में कितनी बार बेहोश हुए तो आप देखेंगे कि शायद एक बार भी नहीं। इज इट नॉट? कभी डेंगू वेंगू हो गया, कुछ होगा, अलग बात है। तो ऐसे तो रोज डेंगू नहीं हो रहा है, तो एक भी दिन 16 माला क्यों छोड़ी जाए फिर? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इस प्रिटी मच लाइक आर्मी रूल। श्रील प्रभुपाद इस बात को कहते हैं, कृष्ण भावना में के अमृत के नियमों का आर्मी के समान नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में समझाते हैं इस बात को। प्रारंभ में कड़वा लग सकता है, लेकिन व्यक्ति को बहुत आगे शुद्धिकरण महसूस होगा और सुख महसूस होगा। जो इस प्रकार से तैयार नहीं, उसे क्या जरूरत है गुरु के पास जाने की? धन के लोभ से यदि कोई श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम देता है तो वह नामापराधी होकर नरक में जाता है। क्या मतलब हुआ उसका? भाई वो देख रहा है कि इस व्यक्ति की नाम उच्चारण में कोई रुचि नहीं है, वो भक्ति नहीं करना चाहता है, लेकिन भाई बहुत बड़ा डोनर बन जाएगा तो इसलिए उसको दीक्षा दे दो। समझ में आया? इसे कहते हैं ये नामापराध बन जाएगा। इस अपराध से, हाँ, इससे पहले हम आगे जाएं, एक कथा सुनाना चाहते हैं। एक ब्राह्मण था, वह शिव जी की उपासना कर रहा था। तो शिव जी उसके दर्शन में आए, उसको दर्शन दिए और बोले कि देखो, तुमको बहुत अच्छी वस्तु चाहिए ना, तो तुम जाकर के सनातन गोस्वामी से मिलो, तो सनातन गोस्वामी तुमको बहुत अच्छी वस्तु देंगे। तो सनातन गोस्वामी के पास वो गया वृंदावन में। तो सनातन गोस्वामी से कहा कि आप मुझे धन दे सकते हैं क्या, बहुत अच्छी वस्तु दे सकते हैं? तो इन्होंने कहा, ये पारसमणि रखी है उस कचरे के डिब्बे में, वो ले लो, ये जिसको स्पर्श करेगी वह सोना हो जाएगा।
तो वो सीधा साधा व्यक्ति था, उठाया, पारसमणि ले आया, बड़ा खुश। लेकिन बाद में वो सोचने लगा, अगर ये सबसे मूल्यवान वस्तु है तो इसको कचड़े के डिब्बे में क्यों फेंका हुआ था? क्या जरूरत थी इसको डस्टबिन में डालने की? तो फिर वह सनातन गोस्वामी पाद के पास आता है और कहता है कि महाराज श्री, ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इस पारसमणि को कचड़े में क्यों डाल के रखा हुआ है, ये तो बहुत मूल्यवान है। क्या इससे भी कोई मूल्यवान वस्तु आपके पास है जिसकी वजह से आपने इसको कचरे में डाल के रखा हुआ है? कहते हैं हाँ है तो सही, लेकिन इसको तुम्हें पहले यमुना में फेंक के आना होगा। तो उसके सहज विश्वास था और उसने उसको, उस पारसमणि को यमुना में फेंक के आया। और फिर वह सनातन गोस्वामी के पास आता है तो उनको वह हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए, चाहे कितना हो सोना हो, क्या उस सोने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा? क्या हीरे मणि आदि से क्या कभी सुखी हो सकता है? उससे हरे कृष्ण मंत्र छीन लिया जाए, कहे सब कुछ वस्तु दे दे, तो क्या व्यक्ति सुखी होगा? जिनके पास ये सब वस्तु है, क्या वो सुखी हुए? नहीं। जीवात्मा को तो चिन्मय सुख, आध्यात्मिक सुख ही सुखी कर सकता है, और वो हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो फिर सनातन गोस्वामी ने दिया उसको, उसके हृदय से कपटता या जो भी इग्नोरेंस था, ज्ञान था, वो हटा करके फिर हरे कृष्ण मंत्र दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि एक हाथ में बीट बैग, दूसरे हाथ में पारसमणि, मतलब एक तरफ धन की तरफ भाग रहे हैं और दूसरी तरफ कहे कि हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो फिर करे कैसे भी कर रहे, लेकिन दीक्षा के लिए एक्चुअली वास्तविक योग्यता वही उसी व्यक्ति की है जो अब इस जगत में दोबारा वापस नहीं आना चाहता। देखिए, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए जो आवश्यक है वो कर ले, वो अलग बात है, लेकिन वो धन के पीछे नहीं भाग रहा है। उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी धन नहीं है, भोग और संग्रह में नहीं पड़ा हुआ व्यक्ति है। धन तो किसी हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत चाहिए ही होता है, जो भी इसकी आवश्यकता होती है शरीर के लिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति का जिसका नाम में रुचि नहीं है, जो नाम के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध नहीं करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, अपराध ही बनता है। और ऐसे लोग ठीक भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो ठीक होना भी नहीं चाहते हैं। जो व्यक्ति ठीक होना नहीं चाहता, वो चाहे कितनी बार दीक्षा ले ले और चाहे किसी से भी दीक्षा ले ले, वह सुधरेगा नहीं, क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहता। समझ रहे हैं? किसी भी वैद्य के पास चले जाए, जो दवा ही नहीं खाना चाहता है, वो कैसे ठीक होगा? मान लो कोई पूछे आपका इलाज कैसे चल रहा है, उस वैद्य से चल रहा है, अरे भैया वो तो बहुत बड़े वैद्य हैं। तो अब कोई बेवकूफ कहे कि हाँ हम उतने बड़े वैद्य से इलाज करवा रहे तो हम बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ये तो उसकी बेवकूफ़ी होगी ना। तुम गए प्रसिद्ध वैद्य के पास, लेकिन तुम दवा खा रहे कि नहीं खा रहे? दवा नहीं खा रहे हैं तो प्रसिद्ध वैद्य के या का लाभ क्या होगा? प्रसिद्ध वैद्य इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को ठीक किया है, और इसलिए ठीक किया है क्योंकि उसकी बात मान करके बहुत से लोग ठीक हुए हैं। उसकी बात मान करके वैद्य ठीक कैसे करता है? जादू से? जादू नहीं करता, शिक्षा देता है, उस शिक्षा का पालन करके व्यक्ति ठीक होता है, और इसलिए वैद्य प्रसिद्ध होता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये बात है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी भीड़ बढ़ाने के लिए किसी को ना तो रिकमेंडेशन लेना चाहिए और ना ही रिकमेंडेशन देना चाहिए। आज क्लास शायद हैवी लग रही होगी, लेकिन आप लोग सिंसियर हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं इस ग्रुप में ही देख रहा हूं, विद 3 साल के अंदर जिन लोगों को मैं दीक्षा के लिए रिकमेंड करता हूं वो मुझसे बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए मैंने रिकमेंडेशन देना ही बंद कर दिया है। मैं जानबूझ के बोल रहा था कि कोई रिकमेंडेशन मांगे ही नहीं। जिन जिन लोगों को मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नाम लिख के दे सकता हूँ। लिटरली जिन जिन लोगों को मैंने दिया, ऑलमोस्ट सब दूर चले गए। एक आध दो लोग रह गए, बाकी सब दूर चले गए। जैसे लग रहा है कि हम वृत्तासुर हम ही पैदा हो गए ना, क्या? दिस इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी हर्टिंग एंड वेरी स्ट्रेंज। बहुत अजीब सा लगता है, ये क्या सिस्टम है भाई? तो हमें लगता है ये दूर करने का तरीका है कि अब दूर ही चले जाओ, अब हमें कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ सब सीख गए। हम तो आज तक सीख रहे हैं, हमें लगा कुछ सीखे ही नहीं और बाकी सब लोग सीख गए। तो मैं तो ये कहता हूँ भैया, दीक्षा आप कहीं से पहले लेके आ जाओ। अब यहाँ की ये शिक्षा संप्रदाय है, शिक्षा स्वीकार करना चाहते तो ले लीजिए, हमसे रिकमेंडेशन नहीं मांगे। वेरी 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 स्ट्रेंज व्हेन हाउ पीपल बिहेव, वेरी वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा लगता है। तो एनीवेज, रिकमेंडेशन देने से पहले बहुत सोचना चाहिए क्या व्यक्ति वाकई इस दीक्षा का पालन करेगा। एक बात हम जरूर बोलना चाहते हैं, सच्ची घटना है, लेकिन उस व्यक्ति को दीक्षा मिली नहीं। एक माता जी थी, परम पूज्य जयप्रदा का महाराज से दीक्षा लेने के लिए आने के लिए उत्सुक हुई, बांग्लादेश उड़ करके आई। तो सोच रही थी अब कल से तो भैया मछली वछली बंद हो जाएगा तो एक दिन पहले मछली खा के आई
और महाराज इतने अद्भुत और विनोदी, पूरा महाराज बहुत सारे लोगों को दीक्षा देते एक साथ, तो पूरा गट्ठर लगा हुआ था और उसमें से एक पेज निकाल ली वो बीच में से, कहते हैं ये अभी दीक्षा के योग्य नहीं। तो कोई सोचेगा कि शायद गुरु महाराज को पता नहीं है, लेकिन उनको पता था, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कृष्णा। इट्स अमेजिंग कि ये अभी दीक्षा के योग्य नहीं है। इस अपराध से छुटकारा प्राप्ति का उपाय, असावधानी व श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम दे दिया जाए तो उससे गुरु के पतन का डर बना रहता होता है। ऐसी अवस्था में गुरु को चाहिए कि वह वैष्णव समाज में जाकर श्रद्धाहीन को हरिनाम देने के बारे में बताए और उस दुष्ट शिष्य को त्याग दे। ऐसा नहीं करने से इसी अपराध के कारण धीरे धीरे वह गुरु भक्तिहीन और दुराचारी होकर माया के जाल में फंस जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हम नाम नहीं बता रहे कि भक्त था और वो महान भक्तों के प्रति बहुत अपराध कर रहा था। तो जो उनके गुरु थे तो फिर उनको उसको बोल दे कि मैं तुमको त्याग देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम ना तो बुद्धि ठीक है और ना बुद्धि ठीक हो सकती है। हम अभी नाम कुछ नहीं रख रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है इस प्रकार से। इतना वो मतलब अगेंस्ट चल रहा था कि वह लिटरली उनको मारने का प्रयास कर रहा था। तो ये सब बहुत मतलब बहुत शुद्ध भक्त इसे कहना चाहिए। तो अब पता नहीं लोगों की ऐसी बुद्धि कैसे हो जाती है, अगर कोई सोचे ऐसे में कि गुरु उसका समर्थन करेंगे तो समर्थन करने वाले को भी अपराध लगेगा। इसलिए बहुत सेलेक्टेड होकर के व्यक्ति को दीक्षा देना चाहिए, क्योंकि देखिए वृत्तस्य अपराधः स्वामिनः दंडः, जो वृत्त है, जो शिष्य है, उसका अपराध होता है तो वह गुरु के ऊपर भी आता है। तो इसलिए बहुत सतर्क होकर के इस सब चीजों को कार्य को करना चाहिए। पॉइंट बहुत सिंपल है, व्यक्ति की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए पहले, उसके बाद उसको समझ में, उसकी कम से कम ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि मुझसे कहीं कोई अपराध तो नहीं बन रहा, मैं अपराध से बचने का प्रयास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये एक सहज साधक में होती है कि कुछ गलती हो जाए तो वह बचने का प्रयास करता है। अगर ये प्रवृत्ति नहीं है तो ये फिर प्रवृत्ति ठीक नहीं हो पाती। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? हैवी नहीं हो रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं। ये प्रवृत्ति दीक्षा के पहले ही ठीक हो जानी चाहिए कि मुझसे कोई अपराध बन रहा है तो मैं उसको सुधारूं, मैं उसको मार्जन करूं, अपना इंप्रूवमेंट करने की इच्छा होनी चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को दीक्षा दिलवाना चाहिए। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर, बिकॉज द डिजायर फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट कैन नॉट बी फोर्स्ड। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता रहा था कि रोटी अच्छा बनाने की इच्छा मुझ पर फोर्स नहीं किया सकते है, चलता है। जिसके मन में चलता है वाली भावना आ जाएगी, उसको आप कैसे ठीक करोगे बताओ? वो चलाता ही रहेगा जिंदगी भर, है ना? मैं अपना भगवान का जो आशीर्वाद भगवान ने हमको जो दिया, हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। जब सुबह जब ज्वाइन किए थे तो इतनी नींद आती थी कि मंगल आरती के पहले ऐसे 10 मिनट ऐसे करके बैठते थे, फिर नींद आती थी। कोई व्यक्ति हमको उठाए भी, क्या कर रहा है? हमने कहा अरे नींद आ रही, 10 मिनट सो लेने दो भाई। आदत नहीं थी सोने की, उठने की सुबह। लेकिन अब तो कोई कठिनाई नहीं होती सुबह उठकर जाप करने में। हम लोग बिल्कुल काफी संघर्ष करते थे कि भाई चल के जब करना, सोना नहीं किसी भी तरह से। तो करते 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 सालों साल लगा, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो कर देते हैं आराम से। जब हो जाता है, मतलब आराम से हो जाता है, ऐसी कठिनाई तो नहीं होती इससे पहले होती थी। हम एक भक्त को जानते हैं, हम नाम नहीं रखे, बहुत अच्छा जाप करते हैं और उनको नियमों का पालन करने में कठिनाई हो रही थी। और हम, मेरे मित्र भी एक दिन बोले, प्रभु जी हमसे माला, हम बड़े मुस्कुराते बोल रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी हमसे वो नियम पालन नहीं हो पा रहा था, अब बहुत आराम से हो जा रहा है। तो अपना भी विश्वास बनता है कि देखो अपनी आंखों के सामने इस भक्त ने कुछ भोग में नहीं ताके जा रहे थे, लेकिन नाम प्रभु ने क्या कृपा किया, नाम को समर्पित किया, देखो नाम ने सारी उसकी बाधा को दूर कर दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोष है और उसको इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है, तो वो तो सभी साधकों की इच्छा है। साधना मतलब अपनी सेवा को इंप्रूव करना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इंप्रूव करना नहीं चाहता, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं, दोज हु वांट टू कीप थिंग्स एज इट इज इन देयर हार्ट, दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। जो अपने हृदय को यथावत रखना चाहते, जैसा था, ऐसे व्यक्ति को फिर सुधारा नहीं जा सकता है। पतित पावन हो सकते हैं महाप्रभु, लेकिन कपटी पावन नहीं है। इज इट ओके? आप बैलेंस कर पा रहे होंगे। अनर्थ है तो स्वीकार करने में क्या गलत है कि भगवान प्रभु जी हमारे बड़े अनर्थ है, हम इतना परेशान हैं। यही तो वैद्य के सामने करते हैं, अरे ये परेशानी वो परेशानी है, आप हमारी मदद कीजिए। इज इट नॉट? पता है एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपका कोई गुह्य मित्र है और उससे भी आप रिवील कर सकें या करते हो कि हमारी ये परेशानी है,
तो आप देखेंगे आपका हृदय हल्का हो जाएगा, बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग योर विद ह्यूमिलिटी कि आप इस मामले में कमज़ोर हैं, एंड दिस गिव्स यू स्ट्रेंथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी कोई कमज़ोरी है, आपके मान लो कोई शिक्षा गुरु हैं या आपका कोई मित्र है जो अच्छा मित्र है कृष्ण भावना में, और उसको आप स्वीकार करते हैं उसके समक्ष कि मैं इस परेशानी में हूँ, मैं इससे जूझ रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको एक बल मिलेगा। लेकिन वो आपको जजमेंट करने वाला नहीं होना चाहिए। ये आप देखिएगा कि आपको बल मिलेगा कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। चाहे वह आपकी कुछ सहायता भी ना कर सके, चाहे वो आपको कुछ शिक्षा भी ना दे सके, लेकिन ये केवल स्वीकार करना कि मैं इससे कमजोर हूं, मैं परेशान हूं या कमजोर हूं, ये आपको बल देगा, क्योंकि हम अपने आप को एक नम्र अवस्था में रख रहे हैं। और अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो आप देखेंगे वो जो परेशानी है वो और बढ़ती चली जाती है, वो और बढ़ जाती है, उबलती जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो एनीवेज हम खाली सब बातों कर रहे थे कि व्यक्ति के अंदर खुद की इंप्रूवमेंट की इच्छा होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ही आगे आपको सहायता करना चाहिए इससे। ऐसा नहीं करने से इसी अपराध के कारण धीरे धीरे वह गुरु भक्तिहीन और दुराचारी होकर माया के जाल में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि शिष्य का अपराध उसको ट्रांसफर होता चला जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी को श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हरिनाम का प्रचार करने वाले भक्तों को यही आदेश दिया है कि श्रद्धावान व्यक्ति को ही श्री हरिनाम का उपदेश प्रदान करें तथा गांव गांव व शहर शहर में श्री हरिनाम की महिमा का प्रचार करें। अब आप कहेंगे कि महाप्रभु तो सबको प्रचारित करते थे। आप देखिए, प्रकाशानंद सरस्वती कितने बड़े सन्यासी हैं, 60,000 शिष्य हैं उनके सन्यासी, फिर भी महाप्रभु उनको हरिनाम का उपदेश तब तक नहीं दिए जब तक एक भक्त ने उनके लिए प्रार्थना नहीं करी कि उनका भी उद्धार करे। फिर महाप्रभु जाते हैं, अपने तेज को प्रकाशित करते हैं और वो लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, फिर उनसे बातचीत करते, फिर धीरे धीरे करके महाप्रभु सबका उद्धार कर देते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से रहित व्यक्ति है उसको नाम की महिमा का उपदेश करने का उपदेश नहीं दिया जा रहा है। वी शुड अवॉइड दैट। उच्च नाम संकीर्तन के द्वारा श्री कृष्ण नाम के प्रति श्रद्धा का प्रचार करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि जब जोर से संकीर्तन होता है तो जिसकी श्रद्धा नहीं भी होती है वह भी आकर्षित हो जाता है। बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती है। जैसे हम देखे, एक भक्त थे, उनके बहन और उनके पति वो आए थे मंदिर में, तो माधव प्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो उस कीर्तन के प्रति इतने आकर्षित हुए, बाकी बातों को समझ में नहीं आए, कीर्तन के प्रति इतने आकर्षित हुए, कहते ये हम फिर सुनने के लिए आएंगे। क्या ये रोज होता है? क्या हम फिर से सुनने के लिए आएंगे? तो उनका टेस्ट, उनका श्रद्धा हरि नाम पे उसी वक्त उत्पन्न हो गई, यद्यपि वह नाम के तत्व के बारे में नहीं जानते थे। क्लियर? ये बात है। श्रद्धा प्राप्त करके ही जीव सदगुरु के संबंध में विचार करेगा। क्या मतलब? अब वह भक्तों की संगति कर रहा है, अब वह धीरे धीरे नाम जप करता रहेगा तो खुद से ही उसकी प्रेरणा आएगी कि मैं अब गंभीरता से भक्ति करूं। प्रभुपाद जैसे कहते हैं एंजाइटी का मतलब व्यग्रता, उसके हृदय में एक व्यग्रता आएगी कि मुझे भी दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मुझे भी भगवान की भक्ति और अच्छे से करना चाहिए, इस प्रकार की विग्रह। और ये व्यग्रता अगर लगातार आ रही है तब ऐसा व्यक्ति दीक्षा के योग्य है। श्रद्धावान जीव सदगुरु से श्री हरिनाम ग्रहण करके अनायास ही श्री कृष्ण प्रेम धन प्राप्त कर लेगा। गुरु को चाहिए कि वह चोर, वैश्य तथा कपटी आदि पापों में लिप्त व्यक्तियों की पापमय बुद्धि को समाप्त करके उनके हृदय में श्री कृष्ण नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करे। देखा था, अगर आप लोग हरिदास ठाकुर जी के बारे में देखें तो उन्होंने लक्का हीरा को 3 दिन तक पूरी रात हरिनाम सुनाया, उसको शुद्धिकरण किया, और तीसरे दिन वह खुद उनके चरणों में गिर गई कि मैं आपके प्रति अपराध की हूं, मैं आपका पतन कराने के लिए आई थी, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे इस नारकीय जीवन से बाहर निकालिए। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो देखिए उसके हृदय में श्रद्धा आ गई कि नहीं आ गई? तुरंत तो वह हरिदास ठाकुर जी यहां बताने नहीं चालू कर दिए थे कि हरि नाम का ये होता है, हरि नाम का वो होता है। वो तो कपट करके आई थी। लेकिन भक्तों की संगति से व्यक्ति कपट छोड़ देता है। तो जब वो कपट छोड़ दे तब उसको उस प्रकार से नाम दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्तियों को जब हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा हो जाए तो वे उन्हें हरिनाम प्रदान करें। इस प्रकार हरिनाम का उपदेश देकर सारे विश्व का उद्धार करें। तो बड़ा स्पष्ट है, लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। श्रद्धाहीन व्यक्ति को हरिनाम देने का फल, पापियों की पापमय बुद्धि को खत्म ना करके तथा उनके हृदय में भगवत नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ना करके जो व्यक्ति उन्हें हरिनाम धन प्रदान करता है उसका इसी अपराध से पतन हो जाता है। श्रद्धाहीन शिष्य हरिनाम प्राप्त करके नामापराध करता है, जिससे गुरु की भक्ति रस प्राप्ति में बाधा पहुंचती है। ये बातें समझ में आ रही हैं? अपराध कर रहा है शिष्य और आपके सर पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा गड़बड़ किया है। क्यों उसको बिना चेक किए दीक्षा दिलवाई? क्यों दिलवाया? उसकी अगर वो पाप छोड़ने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं किया तो फायदा क्या हुआ?
देखिए, आप अगर किसी प्रसिद्ध वैद्य से मिलेंगे तो वैद्य आपकी नाड़ी चेक करेगा, बता देगा क्या समस्या है, तो उससे आपकी श्रद्धा बन जाती है कि हाँ ये वैद्य जानते हैं। दूसरा, वो बोल देगा कि तुम ये परहेज करना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आप कह देंगे हम परहेज नहीं कर सकते तो वैद्य मना कर देगा, जो सदवैद्य कह देगा ना हम आपका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपकी जब परहेज ही नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा क्या, और इलाज नहीं करूंगा तो तुम मेरा भी समय खराब करोगे, अपना भी समय खराब करोगे। इज इट ओके? इस नाम अपराध के कारण गुरु और शिष्य दोनों नरक में जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी को श्री हरिदास ठाकुर जी कहते कि हे प्रभु, आपने जगाई और मधाई के प्रति कृपा की थी। हे गौर हरि, आपने पहले उनके मन में हरिनाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की और फिर उन्हें हरिनाम प्रदान किया। इस अद्भुत चरित्र को सभी लोग श्रद्धा के साथ अपने जीवन में आचरण करें। श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि भक्तों के चरण तथा भक्तों की सेवा ही जिनका आनंद है, श्री हरिनाम चिंतामणि उनके गले का हार है। इस अध्याय का सार यह है कि जो व्यक्ति नाम की सेवा नहीं करना चाहता, नाम के प्रति समर्पण उसका नहीं है, नाम में उसका विश्वास नहीं जागृत है, तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। आप ऐसे व्यक्तियों को मदद कर सकते हैं, उनको बोलो 11 बार महामंत्र बोलो, 21 बार बोलो, ऐसे करके बोलिए, 1 माला करिए, 2 माला करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत ही व्यक्ति दीक्षा के लिए उपस्थित कर देगा। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। बिजनेस मीन्स बहुत सीरियस कार्य है। अपने हृदय को शुद्ध करने की इच्छा, सीरियस इच्छा, इसको आने में समय लगता है। और जब ये इच्छा हो जाए कि भाई हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, तो वस्तुतः तभी दीक्षा लेनी चाहिए। देखिए, जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो एक व्यक्ति ने आकर के मुझे बोला, तुम इन महाराज से दीक्षा ले लो, तुम अमेरिका चले जाओगे। मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, दीक्षा ले चलो, वृंदावन में आए, वृंदावन में रहने के लिए आए हैं, तो अमेरिका चले जाएंगे क्यों? अमेरिका ही जाना होता तो IIT से चले जाते सीधे, वहाँ से तो बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है। तो वहीं जाना होता नरक में, तो काहे को हम जाते बताइए? या काहे को इस्कॉन आते, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते, कुछ भी करते? ये एकदम मुंह पर लोग बोलते हैं, बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं। तो आप सोच सकते हैं क्योंकि बुद्धि में क्या चल रहा है। गुरु का इसमें दोष नहीं है, लेकिन शिष्य कभी कभी अजीब सी बातें कहते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, दीक्षा उन्हीं गुरु महाराज से लीजिए, इस्कॉन की अगर बात कर रहे हैं तो, जिनके प्रवचन आपको अच्छे लगते हैं, जिनकी शिक्षा आपको परिवर्तित करती है। ऑब्वियसली सब जो लोग भी आपकी जिनकी शिक्षा को प्रभावित करती है, जरूरी नहीं वो दीक्षा गुरु हों, लेकिन जिनसे भी आप दीक्षा ले रहे हैं तो उनके भी प्रवचन जरूर सुने, नहीं तो गुरु बुद्धि नहीं होती है। गुरु बुद्धि केवल शिक्षा के द्वारा ही होती है। ये सब मेरे बातें नहीं है, आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य देख लीजिएगा कि प्रमुख शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु होते हैं। ये सब बातें हैं, आप आगे सुनते चलेंगे। भागवत में कोई प्रश्न है किसी बात का? उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आपने बताया था कि एक महान भक्त थे जिनके गुरु ने उन्हें ओम नमो नारायणाय मंत्र दिया था और उन्होंने उनसे बोला था कि किसी और को नहीं देना, क्योंकि उनके अनुसार हर कोई योग्य नहीं है इस मंत्र को लेने के लिए। बट फिर भी उनके शिष्य ने वो मंत्र सबको दिया था, तो इससे कैसे समझना चाहिए? वो थे श्रीपाद रामानुजाचार्य। हाँ, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य नहीं है ना हम लोग। और दूसरी बात यह है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने किस लिए किया था, आप जरा विचार कीजिए। चाहे उन्हें नरक में भी क्यों ना जाना पड़े, इन लोगों का उद्धार हो जाए। देखिए, उद्धार के लिए किया था। यहां क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति इस लोभ में कि भाई ये शिष्य, ये चेला तो बहुत पैसा देगा, इसलिए इसकी दीक्षा करवा दो। वो जो उनकी उद्धार की इच्छा थी इस वजह से किए, तो ना तो वो नरक गए, ना जिनको दिया वो नरक गए। लेकिन जो व्यक्ति नाम को दे रहा है इसलिए, या दीक्षा भी दिलवा रहा है, दे रहा है ताकि वो उससे धन प्राप्त हो, तो ये तो नारकीय बुद्धि हुई ना, नाम को बेचना हो गया ना। आप समझ रहे ना दोनों में अंतर? सोच रहे नहीं बात? तो ये सब चीजें हैं। एक बात और इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत रुचिकर बात है कि देखिए, जब तक हमारी फॉर्मल दीक्षा नहीं होती है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दीक्षा नहीं हुई है।
ऐसा नहीं कि जब तक नाम परिवर्तित नहीं हुआ है हमारा, ये हुआ हुआ, तब तक दीक्षा नहीं। देखिए, दीक्षा वस्तुतः तभी होती है जब व्यक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं को स्वीकार करे। उसका समाजीकरण हो जाता है उस दिन जब दिन दीक्षा होती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अपनी पुस्तक में बताते हैं, मतलब उनकी पुस्तक नहीं, उनकी शिक्षाओं के आधार पर पुस्तक छापी गई है, हरि नाम दीक्षा करके, उसको हम लोग पढ़ा चुके लाइन बाय लाइन। बहुत अच्छा महाराज कहते हैं कि भाई देखिए, जिस दिन से एक लड़की का रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया था, उसी दिन से वो मानने लगती है कि ये मेरे पति हैं। उसका सामाजिकरण होता है शादी वाले दिन। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि उसी दिन मालूम किया चाहिए ये आपकी पति है, शादी हो जाए। तो ये क्या, मान लो किसी लड़की की ऐसे शादी हो, ये तुम्हारे पति हैं, चलो शादी कर लो तो उसको तो बहुत शौक लगेगा, ये क्या, अरे ये क्या भाई। अच्छा ये बताएं कि आप लोग जिन लोगों की भी शादी हुई तो कुछ तो आप लोग गुण देखे होंगे ना, चेक कर लिए होंगे ना कि भाई ये है कि नहीं, कुछ सीवी वो देखते हैं कि नहीं देखते कुछ समय तक किसी की शादी ऐसी हुई है कि आज मतलब चट मंगनी और वटएवर चटपट हुआ कि आज देखा और कल शादी, कोई है यहाँ पे? वहां भी तो चेक करते हैं ना, 2-4 महीना देख लेते हैं बस सही कुछ सही चल रहा है कि नहीं सब कुछ। तो अब ये क्योंकि पूरा जीवन उस व्रत का पालन करना है ना, ये नॉन रिटर्नेबल गिफ्ट है कि नहीं, तो ये चीज चेक कर लेना चाहिए। मैं देखिए निवेदन करूंगा कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का जो एक लेक्चर है दीक्षा क्या है, उसको जरूर सुने। मैं आज ही अभी तुरंत ही भेज दूंगा उसकी रिकॉर्डिंग वापस ग्रुप में, उसको जरूर सुने। मैं एक और निवेदन भी करना चाहता हूँ। देखिए, हर भक्त को जो भगवान के धाम जाना चाहता है उसको शिक्षा लेने के प्रति बहुत जागरूक होना चाहिए। मैं अभी एक लेक्चर भेजा था, उसको फिर से मैं भेजूंगा, फिर से आप सुनना, भक्तों का आचरण। और वहां पे लिखा है शिक्षित मतलब अभ्यसित। जो शिक्षा प्राप्त की गई जा रही है शिक्षा गुरु के द्वारा या दीक्षा गुरु के द्वारा, जिसके भी द्वारा, उसको व्यक्ति अपने जीवन में अभ्यास करने का प्रयास करे। मैं फिर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वही रोटी का। मुझे बताया गया कि एक तरफ रोटी को हल्का सा सेको, फिर दूसरी तरफ रोटी को अच्छे से सेको, और उसके बाद जो हल्की वाली तरफ है उसको आप अग्नि पर रखोगे तो फूल जाएगी। हाँ, हम समझ गए। अभी तक अभ्यास कर रहे हैं, फिर गलती हो जाती, कभी इधर कभी जलता, ऐसे करके। अब आप समझ में आया? जब रोटी बनाना सीखने के लिए परफेक्ट काफी समय लगता है, आप सोचेंगे कि भजन में क्या एकदम समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। शिक्षा का मतलब है बार बार करना। एक और उदाहरण आपको दूंगा, सच्ची घटना। एक स्टूडेंट को हम बोले थे कि भाई ऐसे बैठना, जब करते समय हाथ जो है घुटने के पास रखना चाहिए। अब वो 3 साल के बाद बोला, प्रभु जी आप सही कह रहे थे, इससे नींद नहीं आती है। तो अच्छा है, 3 साल लगा उसको समझने में ये बात। ये होता है लोगों को आदतें चेंज करने में बहुत समय लगता है। तो थोड़ा व्यक्ति अभ्यास करे और जुटाए। एक बार खैर हम बीच में थोड़ा कड़ा बोल गए थे, लेकिन हमने देखा कि जो भक्त मतलब कई साल, ऑलमोस्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे 10-10 साल के बाद वो दीक्षा लिए, तो वह दीक्षा के, अब ठीक है थोड़ा दूर होम से अलग बात है, लेकिन दीक्षा के बाद दीक्षा के नियमों का पालन अच्छे से कर रहे हैं, जप अच्छे से कर रहे हैं। ये हमको देख के प्रसन्नता होती है कि भाई वो भले थोड़ा समय लगाए, लेकिन कम से कम भक्ति का अभ्यास अपने जीवन में कर लिए हैं, तो भक्ति छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि भक्ति नहीं छोड़ेंगे वो लोग। इट टेक्स सम टाइम टू डाइजेस्ट दीज थिंग्स। भक्ति का तत्व क्या है, भक्ति क्यों कर रहे हैं, भक्ति क्या होती है, समझने में समय लगता है, और थोड़ा समय अपने को भी देना चाहिए। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि 6 महीने के बाद प्रथम दीक्षा हो जाती है, 1 साल के बाद दूसरी दीक्षा भी हो जाती है, लेकिन देखिए लॉन्ग रन में आप देख रहे हैं कि इसके विपरीत परिणाम भी आ रहे हैं। बहुत जल्दी दीक्षा लेने के बाद आज वो इस्कॉन में लेता है, आगे जो कहीं और ले लेता है, फिर तो उसका नुकसान होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। कुछ और बात कहना चाहते हैं? और कोई प्रश्न नहीं है? मैंने कुछ कठोर बोल दिया हो तो उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, बट आई वॉन्ट डिवोटीज टू बी वेरी नाइसली ट्रेन एंड ट्रेन देमसेल्व्स। खुद ही विवेक जागृत हो जाए कि भाई जगत अच्छा नहीं है, भक्ति अच्छे से करना है, और फिर वो दीक्षा के बारे में सोचे या दीक्षा लेने के बारे में सोचे। हरे कृष्णा। क्या मैंने डिस्करेज कर दिया सब लोगों को? नहीं, डिस्करेज करने का उद्देश्य नहीं था। जस्ट वांटेड टू मेक द मैटर क्लियर। श्री हरि नाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।